और ये आजकल यहाँ की वो डॉक्टर आ गए, जैसे आपके पेट का पोर्शन ऐसे हो रहा है ना, आप सीधे नहीं बैठते हो, तो वो कर देंगे, आप एकदम सीधे बैठो। पहले अमेरिका में था, पर अब यहाँ आ गया आपको डॉक्टर शुरू कर। हाँ। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। निज स्वभाव से सद्गुरु, अगुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु, सत्यम निश्चय वन्द्य है। 33 कोटि देवगण, विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में, मंगलमय द्यो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष, गलती भूल को माफी द्यो, व्यवहारे सद्बुद्धि हो, निश्चय में अभिवृद्धि द्यो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। हाँ, विजय। बस yes. हमारा ज्ञान वाक्य हमारा 106 બીજું તમે જ કાઢો. હા अरे क्या बात है, नहीं लिखा इनका बहुत वो था क्या वो तो क्या एक दूसरा उसने भी दे रहा था पत्ते आए पता नहीं उनकी वहाँ भी हम लोग बोला तो बोलता कि नहीं वहाँ जाके बंदा देखा नहीं बच्चे सवाल पूछेंगे, मम्मी सवाल पूछेंगी. 106 पेज में मोबाइल में चलता है. जय सच्चिदानंद. हमारा ज्ञान वाक्यों ना अमल थी छे समाधि पद समाधि
છે કારણ પાંચ આજ્ઞામાં પરિણામે જ મોક્ષ અબંધ અમારા જ્ઞાન અમલથી છે સમાધિ પદ જ્યાં લાગે કઈ કે ગુચવાડો ત્યાં પુદગલની અસર પૂર્વીય શુદ્ધાત્મા જ્ઞાનસ્થ અકબંધ સ્વરૂપનો લક્ષ ખુદ અમીય અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિ પદ અજાગૃતિ થકી નુકસાન ચડાવે ચિત્ત મન જગદો અજાગૃતિ થકી નુકસાન ચઢાવે ચિત્ત મન જગદો દખાડા અહમ આડાઈ ભ્રમાવે બુદ્ધિ ભર્મ ડફોળ અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિ પદ છે કારણ પાંચ આજ્ઞામાં પરિણામે જ મોક્ષ અબંધ પરમ પુણ્યાર્ક પંચામૃત પીનારા પામે છે પરિણામ
નિકટવર્તી શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી શુદ્ધાત્માને નિકટવર્તી જનારા પ્રાપ્તે છે સ્વધામ પ્રાપ્તે છે સ્વધામ અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિ પર અવર્ણવાદી નિંદક ગાઢ જગામી ભારે કર્મી જીવ અવર્ણવાદી નિંદક ગાઢ જગામી ભારે કર્મી જીવ જુએ તે માય શુદ્ધ આત્મા જ તે મોસ્કામી હડું સતશિવ જુએ તે માય શુદ્ધ આત્મા જ તે મોક્ષગામી હડું સતશિવ અમારા જ્ઞાન વાક્યોના અમલથી છે સમાધિ પદ છે કારણ પાંચ આજ્ઞામાં પરિણામે જ મોક્ષ અબંધ અમારા જ્ઞાન વાક્યોના જય સચ્ચિદાનંદ સમાધિ પર અમલથી છે સમાધિ પર જય સચ્ચિદાનંદ बोलो नहीं ये आपके एग्जाम चल रहा है तो ये जल्दी आ जाती है एग्जाम में भी आई है जय सच्चिदानंद कौन से स्टैंडर्ड में आई 9 में जाओगे यार और आप बोलो now it's your time गाड़ी में चलाने के लिए तो इग्निशन नहीं चाहिए चाहिए कि नहीं
जीतू भाई आप कुछ बोलो। जीवन में ये बार बार अपमान के क्षण क्यों आते हैं? क्या होता है? अपमान। अपमान। देखो पहली बात तो ये है, ये जो दादा भगवान ने विज्ञान खुला किया है ना, उन्होंने कुछ सिद्धांत बहुत स्पष्टता से और सामान्य भाषा में व्यक्त किया है। एक पहली बात, जगत हमारा फोटो है। इसका मतलब ये होता है जगत हमारा फोटो है, यानी क्या? जो हम करते हैं वही वापस करना है। अरे आईने में क्या दिखता है? हमको दिखाई देते हैं, तो हमें जो जो दिखाई देते हैं वो हमारा आईना है। तो हमारे साथ अगर कोई अपमान, हमारा कोई अपमान करते हैं, अगर यहाँ से कुछ गया है तो वो सेटलमेंट के लिए वापस यहाँ आता है। ये सिद्धांत है। और फिर चलो अपमान किया, फिर धंधा करते हो ना, धंधे में मुनाफा आ गया, धंधे में घाटा भी आ गया। तो मुनाफा आता है तो क्या लगता है, कैसा लगता है? हाँ, और घाटा होता है तब दुख होता है। और अपमान किया तो सामने से आता है। नहीं, अपमान किया तो, किसी ने अपमान किया तो और मान से बुलाया तो। अभी एक नियम दूसरा खुला किया, आपने जो दिया है वो आपको वापस मिलता है। आपने दिया यानी किसने दिया? शुद्धात्मा ने दिया कि जीतू भाई ने दिया? बराबर है। तो जीतू भाई ने जो दिया है उनको वापस मिलेगा। तो जब अपमान आता है तो आपको समझ जाना है कि जीतू भाई ने पहले लोगों का अपमान किया था, तो बाद उनको अपमान मिलता है। उसको क्या बताया? उसको जमा कर दो। जमा करने का मतलब क्या है? स्वीकार कर लो। और दूसरी बात, आप जीतू भाई हो कि आप शुद्धात्मा हो? बराबर है। तो जब अपमान करते हैं तो लोग शुद्धात्मा का अपमान करते हैं कि जीतू भाई का अपमान करते हैं? जीतू भाई का अपमान करते हैं। और लोग अगर मान देते हैं तो वो जीतू भाई को देते हैं कि शुद्धात्मा को देते हैं? बराबर। जब मान देते हैं तो अच्छा शुद्धात्मा को लगता है कि जीतू भाई को लगता है, और अपमान करते हैं तो बुरा जीतू भाई को लगता है कि शुद्धात्मा को लगता है? जीतू भाई को लगता है। हमें ये समझ जाना है कि ये जीतू भाई ने जो कुछ किया है ना, उनको वापस मिलता है। अब ये बच्चे लोग अच्छे पढ़ते हैं तो उनका नंबर अच्छे आते हैं, मार्क्स अच्छे आते हैं। सामने से जब कोई अपमान करता है ना, तो शुद्धात्मा पर बाजू में रह जाता है, तो प्रकृति में तन्मयकर हो जाते हैं और सामने वापस अपना भी रिएक्शन आ जाता है। बात सही है, लेकिन अभी एक बात यहाँ हम समझ लेना चाहते हैं कि तन्मयाकार परिणाम किसको होता है? जो ऐसा जानते हैं, जो ऐसा मानते हैं, जो ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं जीतू भाई हूँ। आप क्या मानते हो? आप क्या जानते हो? आप कौन हो? ये क्या हो गया, बीच में हो गई गाड़ी, कोई बोलते शुद्धात्मा है, कोई बोलते जीतू भाई, दोनों तरफ गाड़ी चल रही नहीं, है। बात सही है, लेकिन आप हो कौन? आपकी श्रद्धा में क्या है? तो ये जो श्रद्धा वाली बात है ना, वो आपकी हकीकत है, सही बात है। और ये जो बार बार जीतू भाई को जो कुछ होता है, मुझे ऐसा हुआ, मुझे वैसा हुआ, मेरा अपमान किया वगैरह जो होता है ना,
वो जीतू भाई के लिए है और जीतू भाई का है। लेकिन जब अपमान होता है तो जीतू भाई क्या बोलते हैं, मेरा अपमान किया। बाहर से बोले ना बोले, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है मेरा अपमान किया, बराबर है। तो जब मेरा अपमान किया करके जीतू भाई अंदर से बोले या बाहर बोले, तो आपको क्या समझना चाहिए, किसका अपमान किया? बोलिए ना। जीतू भाई का अपमान किया। तो जीतू भाई को बोलो मैं हूँ ना आपके साथ हूँ, ऐसा करके बोलो, बराबर है। अभी इन लोगों का रिजल्ट अच्छा आता है, कभी कभी मार्क्स कम आते हैं ना, तो क्यों कम आते हैं, कम क्यों आए? अच्छा पढ़ा था इसीलिए कि नहीं पढ़ा था इसीलिए, बराबर है। आपको पता चलता है ना, उसका नाम भूल गया, हाँ दर्शना और खुशहाल, उसका नाम याद था, सुबह में ही याद किया था। तो दर्शना को बोलो अच्छी पढ़ाई करो, नहीं तो फिर सभी से ताने खाना पड़ेगा। मम्मी भी बोलेगी, वो छोटा भाई भी बोलेगा दीदी आप ढंग से पढ़ती नहीं है घर में, तो अच्छा लगेगा नहीं, अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी कोई गलती से गलत हुआ हमारे साथ। अगर हमारी कोई गलती नहीं होती है तो हमारे साथ कोई गलत कभी हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत है, समझ में आया? लेकिन जब हम कभी पढ़ाई नहीं करते ना कभी, तो कभी ध्यान में नहीं आता है कि मेरा रिजल्ट बिगड़ेगा। अगर जब ध्यान में आता है ना कि मेरा रिजल्ट बिगड़ेगा, तो आप कभी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। लेकिन कभी ख्याल में नहीं रहता है कि रिजल्ट बिगड़ेगा, और जब रिजल्ट बिगड़ेगा तो सब लोग बोलेंगे, डांटेंगे, ताने मारते रहेंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा, समझ में आया? और पढ़ने का सारी जिंदगी मम्मी पढ़ती है, मम्मी पढ़ती है अभी, तो अभी तो मज़ा करती है ना, इन्हें वे मज़ा करते हैं। उसका समझने का क्या है, कुछ ही साल पढ़ने का है, और वो अच्छे से पढ़ लिया, फुल लाइफ ऑल योर लाइफ मज़ा करने। लेकिन कुछ साल नहीं पढ़े ना, तो सारी जिंदगी परेशान होना पड़ता है। तो थोड़े समय पढ़ने में क्या हर्ज है ना? ऐसा है, 10-15 ईयर्स पढ़ने का, रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंजॉय। पर 10-15 ईयर्स अगर आप नहीं पढ़े, और लाइफ आपको परेशान होना पड़ता है। तो ये जीतू भाई से हुआ था, जीतू भाई को वापस मिलता है। लेकिन ये जो बताया ना, जब पढ़ते नहीं है, गलत काम करते हैं, तभी उसका परिणाम हमें ध्यान में नहीं आता है, इसीलिए गलती कर बैठते हैं। लेकिन जब परिणाम आते हैं तब अच्छा नहीं लगता है। तो चलो किया था तब आपको समझ में नहीं आया, ख्याल में नहीं आया, लेकिन परिणाम आने पर तो पता चलता है ना, तो तभी सुधार लो। ख्याल में आया कि अब मैं किसी का अपमान नहीं करूँगा, अब मैं अच्छे से पढ़ूँगा। दादा मुझे शक्ति, दादा शक्ति देते कि नहीं देते? आप माँ को तो देते हैं, दादा शक्ति के भंडार है, अनंत गुना अनंत कितना होता है, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट कितना होता है, कभी खत्म ना हो। ऐसी शक्ति है दादा भगवान। और दादा भगवान कहाँ है? हाँ हाँ, कहाँ है दादा भगवान? हाँ, हमारे अंदर की शक्ति को हमें बाहर निकालना है। और मांगेंगे, बैंक में से पैसा चाहिए तो बैंक अपने आप भेज देती है। बैंक को पता चलता है अरे आपका खाता पैसा खत्म हो गया, तो आपको पैसा भेज दो। मम्मी को पता चलता है भूखे हो गए, क्या बोलते मम्मा भूख लगी, ठीक है ना? ऐसा है। बैंक
पूरा बोले ना भर के लाए हैं, लेकिन आप जितना मांगेंगे जितना निकालेंगे उतना मिलेगा। अभी आप मांगेंगे नहीं और परेशान होते रहेंगे, उलझते रहेंगे, तो किसकी गलती है? इसीलिए दादा भगवान ने क्या कहा, हम ही हमारे लिए जिम्मेदार है पूरी तरह से। ऐसा है, तो इतनी जिम्मेदारी तो ये पढ़ने की कोई जिम्मेदारी बाहर लगता है, बाहर लगता है। पढ़ने में क्या है, एक दिन कुकिंग करो तो पता चलेगा, एक दिन सारा दिन उनको चलाने दो तो पता चलेगा कितना बर्डन है। अब हाँ 2 वीक पहले हाँ 2 दिन झाड़ू पोछा सब किया था। ज़्यादा नहीं किया, बट मैं नहीं थी, इसके पापा और लोगों ने चलाया। बात सही है, लेकिन ऐसा है वो सब करने का होता है तो सारे दिन वो बिजी रहते हैं। आप ये जैसे बोले ना, सांस लेने का टाइम नहीं होता है, और पढ़ने में तो कितना ब्रेक मिलता है आपको, इतनी है। लेकिन आपको अंदर से शक्ति है तो मानने का है। एटीएम में जाके कार्ड डाल के एंटर करो तो पैसा देता है। ये एटीएम है अपना ATS, एनी टाइम शक्ति। आप जितनी मांगोगे उतना एंटर करने का। एक फाइनेंस है, अनंत है, अनंत भी है, अनंत गुना अनंत ध्यान में आया। और कभी ऐसे कमजोर महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं तो 5-25 बार बोल लो, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। नहीं बोल सकते? बोल सकते हो, बोलेंगे तो सीधी शक्ति प्रकट हो जाएगी। क्योंकि हम हमारी शक्ति को प्रकट करने के लिए केवल बोलना पड़ता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे मैं थक गई, मैं थक गया, मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर आप अपने आप को परेशान करते हैं। इसलिए कहा आप ही आपके लिए जिम्मेदार हो। समझ में आया? और ये समझ से देखो, एक धक्के से आप थोड़े हिल जाएंगे, लेकिन वो धक्का तो आके चले जाता है। फिर धक्का तो चले गया ना, फिर अभी धक्का नहीं है। उठो और समझो कि गलती क्या हो गई और शक्ति मांगो। बहुत अच्छा है। समझ में आया? हमें इतना पूरा आसान कर दिया है। आज तक धर्म का मतलब जीना, विज्ञान से जीना वो धर्म है, और विज्ञान वो सिद्धांत स्वरूप है। ये जो हमें समझ मिलती है वो सिद्धांत स्वरूप है, वो विज्ञान है, और उसका उपयोग करते हैं। जैसे आपने आज अभी बोला था, शुरू में अभी बताया कि ज्ञाता दृष्टा वो स्वभाव है, वो विज्ञान स्वरूप है, और देखने जानना वो ज्ञान है। उसका मतलब क्या होता है? विज्ञान स्वरूप प्रकाश तो है, अभी उसका उपयोग करेंगे। देखना यानी समझना। आप देखेंगे यानी समझेंगे, देखेंगे तो समझ में आएगा। आपको देखना है कि क्या हो गया, समझ लो। समझ क्या है कि मेरी गलती से ये हुआ है, उस गलती को सुधार लो। गलती को सुधारने में कितना टाइम लगता है? मुझे नहीं करना है, नहीं पढ़ना है, गलत करते तो गलत हो गया, अभी क्या करोगे? मुझे नहीं करना है, मुझे अच्छे से पढ़ना है, सारा मुझे शक्ति को। समझ में आया? और आप कभी किसी का अपमान नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं करते। आपको पहले कुछ हुआ होगा, क्योंकि अगर यहाँ से गया नहीं है ना, नहीं बराबर है। यहाँ से अगर कुछ गया है तो ये यहाँ आता है वापस, और यहाँ आता है वो बताता है कि यहाँ से कभी न कभी गया। जैसे महावीर भगवान को कान में बरु डाले थे ना, चुकाया था,
वो तो ध्यान में बैठेंगे और वाला आए और बताए मेरे बैल का ध्यान रखना। अभी भगवान ने थोड़ी कहा था अच्छा ठीक है मैं बैल का ध्यान रखूंगा, वो तो ध्यान में ही रहे और छोड़ के गए तो चले गए। तो बैल तो खाते खाते आगे चले गए, थोड़ी दूर चले गए और वो वापस आए और बोलते मेरे बैल कहाँ है। भगवान ने कभी भी नहीं कहा था कि मैं आपके बैलों का ध्यान रखूंगा। तो भगवान ने ऐसा बात नहीं बोला, उन्होंने कहा मैंने कोई कमिट नहीं किया था कि आपके बैल का मैं ध्यान रखूँ ऐसा कर। लेकिन उनको ऐसा हमारा जब बोले ना मार खाने का होता है ना तब ऐसी परिस्थिति आ जाती है। उनको बहुत गुस्सा आया, तो जैसे हमें गुस्सा आते तो जितना कुछ भी हाथ में होते तो फेंकते हैं, क्या है ऐसा करते। तो वो गुस्सा आया ना तो वहाँ नजदीक में वो घास था, कौन साग अनिदार हाँ कान में डाल दिया और काट दिया घास, किसी को पता नहीं। तो जैसे उनको ये पीड़ा हुई ना, यानी दुख आया, शिक्षा हुई, उनको तुरंत दिखाई दिया कि वो इतने जन्म पूर्व ये जो गलती हुई थी जब वे वासुदेव नारायण थे कृष्ण भगवान जी से, तभी वो यानी राजा थे और तभी के समय में तो राजा के लिए संगीत बजाया करते थे। हम तो ये मोबाइल में डाल के कान में डाल के सो जाते हैं, तभी ऐसा नहीं था। तो वो संगीतकारों को वो जो उनके साथ क्या बोलते हैं सेवक होते हैं ना, बैक साइड क्या बोलते हैं, तो उनको बताया था कि जब मैं सो जाता हूँ तो संगीत बंद करवा देना। अभी वो संगीत में इतने खो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि राजा जी सो गए और यहाँ राजा जी सो गए और संगीत चालू ही रहा। राजा जी की नींद खुल गई और उन्होंने देखा अरे संगीत अभी भी चालू है, ये क्या बात है। हमारी आज्ञा का आदेश होता है, आज्ञा तो ज्ञानी पुरुष की होती है। जय सच्चिदानंद। अच्छा हो गया, शाम को गाड़ी नहीं मिली थी। जय सच्चिदानंद। लेकिन शाम को क्यों नहीं लाए आप? हाँ अभी ऐसा है ना, हर बार हमको शाम को मिलने को आना पड़ेगा। गाड़ी नहीं मिली यानी कैसे आए फिर? नहीं गाड़ी नहीं, आज क्या हो गया, वो कांच कुछ गिर गया तो अच्छा। नील यहाँ आया था गाड़ी में, अच्छा रिपेयर यहाँ के से लिए। घर शिवाजी नगर गया, गाड़ी के लिए भेज रहे थे, इतने में वो कांच गिर गया तो वापस वो ड्राइवर लेके ऑफिस में गया। बराबर। वहाँ थोड़ा टाइम हुआ, फिर आया तो घर भी वो पहुँचा 3:45 पर, फिर खाना खाया, उसने नहीं खाया था। बराबर बराबर। चलो ना आ गए, आ जाने। रास्ते से आई ना तो हाँ। आई ना तो उनको महावीर भगवान को पता चल गया कि वो कृष्ण भगवान जैसे वासुदेव नारायण थे, तो ऐसा हो गया तो उनको गुस्सा आया। राजा का आदेश पालन नहीं करेंगे तो गुस्सा आएगा ही। तो गुस्से में उन्होंने कह दिया कान में गरम गरम शीशा डाल दो, लेड बॉइलिंग लेड कान में डाला तो क्या हो जाएगा, कुछ जिंदा रहेगा। तो सया बालक मर गए। अभी मर तो गए, मर जाने के बाद उनको थोड़ा ऐसा लगा कि अरे बहुत गलत कर लिया, ज़्यादा शिक्षा दे दी। इतना क्योंकि ऊंचा जीव था ना, सामान्य नहीं थे। वहाँ ऋषभदेव भगवान के समय में भरत राजा के जो पुत्र थे ना, उनका नाम मरीचि था। और मरीचि ऋषभदेव भगवान यानी उनके दादाजी जो तीर्थंकर भगवान थे पहले, ऋषभदेव भगवान, उनके पौत्र थे और वो ऋषभदेव भगवान की आराधना करते थे। तो भरत राजा ने पूछा था दादा को यानी ऋषभदेव भगवान को कि प्रभु हमारे परिवार में आप पहले तीर्थंकर भगवान,
मैं पहला चक्रवर्ती, भरत राजा चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती का मतलब क्या है पता है? चक्रवर्ती किंग यानी राजा, जो सारे पूरे अर्थ के, सारे वर्ल्ड के सिंगुलर रूलर। क्या समझे? सारी दुनिया के राजा, उनको चक्रवर्ती बोलते हैं। तो बोले मैं चक्रवर्ती। तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में और भी कोई है भविष्य में ऐसे कुछ बड़े पुरुष होने वाले? तब ऋषिदेव भगवान ने बताया था कि आपका बेटा है ना मरीचि, वो यह समय के, ये अर्धकाल चक्र के पहले वासुदेव नारायण है और आखिर के 24 में तीर्थंकर भी वही होने वाले हैं। बोलो, ऐसा बताया था। यानी ये सामान्य पुरुष नहीं है, जो भविष्य में तीर्थंकर भगवान होने वाले हैं, तो ऊंचे जीव है। तो क्या हो गया, वो उस समय आदेश तो दे दिया, शिक्षा तो दे दी, गरम गरम सीधा वो मर गया। तो मरने के बाद उनको पछतावा होता है, ये गलत हो गया। तो देखो उन्होंने क्या किया था, गरम गरम शिक्षा डाला था, पछतावा करना, इन्हें प्रतिक्रमण किया था। और वो प्रतिक्रमण का परिणाम क्या आया, उनके ऊपर क्या आए, वो बरुआ है, कणीदार घास, और वो लगाने मारने के बाद भी वो जीवित रहे। वो डालने के बाद तो वो छया बलक मर गया था। घर में ऐसा हुआ। इसीलिए हमसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप प्रतिक्रमण कर लो, माफी मांग लो। अभी कोई आपका अपमान करते हैं तो वो तो आपको आपके कर्म में से छुड़वाते हैं ना, लेकिन वो कर्म का भार कहाँ जाता है? उन्होंने तो आपको छुड़वा दिया, तो उन्होंने कुछ गलत किया कि नहीं किया? आपका अपमान करके उन्होंने गलत किया कि नहीं किया? गलत किया। इसका मतलब क्या हो गया, आपको आपके कर्म से छुड़वाने के लिए उन्होंने कर्म का बोझा अपने सर पर लिया। तो यहाँ पर दादा भगवान क्या कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में आप समझो कि आपकी गलती के कारण आपको उस गलती के परिणाम में से छुड़वाने के लिए किसी ने अपने सर पर बोझा लिया कर्म का। अगर आप वो गलती नहीं करते तो किसी को आपको आपकी गलती में से निकालने के लिए गलती का कर्म करना नहीं पड़ता, इसीलिए आप प्रतिक्रमण करते हैं। समझ में आया? टीचर को आपको फेल करना पड़ा या कम मार्क्स देने पड़े, वो गलती आपकी थी, लेकिन टीचर तो निमित्त बनते हैं ना। और आपको तो टीचर अच्छे लगते हैं, टीचर बुरे नहीं लगते। टीचर बुरे लगते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने अच्छे पढ़ाई नहीं की थी। मम्मी को बोला नो मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ाई की थी। वो टीचर चीटिंग करते हैं। अपनी सही बातों को बताने के लिए बहुत शूरवीर ताकत होती है तो होती है, वरना हम अपनी गलती ढांकते रहते हैं, छुपाते रहते हैं। समझ में आया? तो उल्टा प्रतिक्रमण किया। तो भगवान ने तभी भी प्रतिक्रमण कर लिया था। वो प्रतिक्रमण हमसे क्या होता है, हम कुछ ढंग के बाहर का बोल लेते हैं या कुछ गलत करते हैं। भगवान तो ध्यान में ही रहे थे, उन्होंने कान में डाला तो लगा, लेकिन उनके तरफ से कोई प्रतिभाव नहीं हुआ था नेगेटिव, इसीलिए बाहर का प्रतिक्रमण नहीं करना पड़ा। उन्होंने अंदर से अपनी गलती को समझ ली, स्वीकार किया, वही उनका प्रतिक्रमण था। समझ में आया? लेकिन हमारी वाणी बिगड़ती है, हम जो झूठ बोलते हैं कि मैंने तो अच्छा पढ़ा था लेकिन टीचर ने ऐसा चीटिंग किया, वो दूसरे लड़कों को उन्होंने अच्छा मार्क्स दिया, मुझे बुरा मार्क्स दिया करके। ऐसा हम कभी चीटिंग करते हैं। आप लोग नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसा करते हैं। तो हमें पता चलता है ना कि ये तो गलत किया हमने, तो तुरंत अंदर से माफ़ी मांग लेना है। बराबर है? तो समझिए, आप कोई अपमान करते हैं तो आपको सामने से माफ़ी मांग लेना है। इसलिए साइंस है कि अंदर मान की ग्रंथि पड़ी हुई होती है तो सामने से अपमान आता है, इसलिए वो अलग बात है। मान की ग्रंथि
होने के कारण आपने दूसरों का अपमान किया था। समझ में आया? मान पोषने के लिए दूसरों का अपमान किया था, इसीलिए पलट कर वो क्या होता है, आपका अपमान होता है। समझ में आया? बहुत सीधे सीधा गणित है, सीधे सीधा हिसाब है। और ये समझ कर जब हम जिएंगे ना तो कभी दुखी भी नहीं होंगे। दुख आएगा लेकिन दुखी नहीं होंगे। दुख आने पर हमें हमारी गलती समझ में आ जाएगी, समझ में आया? और उस गलती को हम सुधार लेंगे। और गलती सुधर गई तो काम हो गया हमारा। समझ में आया? ऐसा है, ऐसा है। ज्ञानी पुरुष तीर्थंकर भगवान, वितराग भगवान, उन्होंने ये जीवन जीने का सिद्धांत इतनी स्पष्टता से बताया है, क्लैरिटी के साथ बताया है कि उसमें कभी दुविधा खड़ी नहीं होती है। और उनकी समझ से हम चलेंगे, जिएंगे तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। दुख आएगा, दुखी नहीं होंगे। और दुख के कारण से यानी वो कर्म के बीच से आप मुक्त हो जाएंगे। ये जरूरी है। गलती तो हो गई, गलती का परिणाम आया, लेकिन फिर क्या? भविष्य में वो होना नहीं चाहिए। वो नहीं होने के लिए आपको आज अभी वो सुधार लेना पड़ेगा अपनी गलती को। समझ में आया? कितने मार्क्स आते हैं परसेंटेज? एवरेज अबाउट कितना? हाँ, 60, 70, 80, 90? You have to improve because you can do it. नहीं, अच्छी नहीं लगती है, सच्ची बता बेटे। थोड़े ही शांत बनना है। तो मैथ्स अगर मैथ्स अच्छा है, अरे तो ठीक है, तो मैथ्स के लिए ज़्यादा टाइम दो ना। देखो ऐसा है, ये मशीन को है ना, आपके दिमाग को मैथमेटिक्स की एलर्जी है। क्या बोलते हैं पता है? बार बार मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता है। उसके कारण जब आप मैथ्स पढ़ने बैठते हो ना तो दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं मेरी बात बताता हूँ। 9th में मैथमेटिक्स में मैं फेल हुआ था, 10 मार्क्स आउट ऑफ 100। और हमारे भाई साहब है, बड़े भाई, वो 98, 99, 100, उससे कम उनका मैथमेटिक्स में जाता ही नहीं है। वो क्यों है? वो इतनी मेहनत भी करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, रिवीजन करते हैं, और मुझे बोरिंग ऐसा था। लेकिन ये मेरी समझ में आ गया और मैं हर रोज बोलता था, हर एवरी मॉर्निंग, मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा और मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा। वही 9th फाइनल में की टर्मिनल्स में हुआ था। फाइनल में 78 मार्क्स एंड 12th में फाइनल में 98 मार्क्स। अभी देखो मैं बुद्धू ही हूँ तो मैं आँख खाने नहीं चाहिए, लेकिन वो मेरी एलर्जी का परिणाम था। मैंने कहा ये हैंडल मारता रहा हर रोज। मैथ्स बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अच्छा मार्क्स लाऊंगा, मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा। आ गया, समझ में आया? इतना तो आप कर सकते हो। मैं अच्छी पढ़ाई करूंगी करके बोलना है तो अपने आप वो हो जाएगा। टाइम टेबल है ना, होम टाइम टेबल बनाना। होम टाइम टेबल में मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा तो अपने आप आ जाएगा, धीमे धीमे बढ़ेगा। अभी तो 9th है ना, 10th में और भी आएगा, 11th में और भी बढ़ेगा, 12th में फर्स्ट क्लास आ जाएगा, क्योंकि वो 12th क्वालिफाइंग एग्जाम है।
समझ में आया? ऐसा है। बोलो। हमारा शरीर एकदम स्वस्थ है, उसके लिए क्या बोल देना? शरीर स्वस्थ रखने के लिए खाना है ना, खाना वो दवाई के जैसे लेना है। द फूड आई ईट इज मेडिसिन। और एक थॉरो करके बहुत बड़े, वो क्या बोलते हैं, फिलोसॉफर अमेरिका के, उन्होंने लिखा है, यू मे कंसिडर योर सेल्फ हैप्पी, you may consider yourself happy when the food you eat is also your medicine. When the food you eat is also your medicine. अगर food is taken as medicine, so what is required for you to remain healthy and happy, to eat that. कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार पड़ते हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। या आपके 30 साल से खांसी आती है वगैरह जो है, जो भी वो पास्ट, यू कैन चेंज द पास्ट, बट व्हाट यू कैन डू इन द प्रेजेंट यू मस्ट डू। व्हाट यू कैन डू इन द प्रेजेंट यू मस्ट डू, तो नो कॉम्प्रोमाइज। बात के क्या बोल देगा? बोलने का नहीं, बोलने का तो वो तो बराबर है कि आई will remain sincere regarding my health. Health, most important, जो हम दोनों भाई बहन को अभी समझ आया, लेकिन फिर भी तो होने के बाद अपनी मर्जी से ही चलते हो, डॉक्टर की मर्जी से नहीं चलते। डॉक्टर के भी डॉक्टर हो जाते हैं। डॉक्टर को तेल लगाने के बाद हम नहीं, डॉक्टर के भी डॉक्टर हो जाते हैं। डॉक्टर को समझ में नहीं आता है बोलते हैं। मैं बताता हूँ, देखो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बताता हूँ, मेरा वजन 88 किलो था। उनको बताया तो उन्होंने बताया, देखो भाई आपकी नाड़ी बता रही है कि आपको ढेर सारी तकलीफें अंदर अभी है, और वो बाहर पर खड़ी है, दरवाजे पर खड़ी है और खड़खड़ा रही है। वो अंदर आने के लिए तत्पर है। अभी आपको तय करना है कि मैं कहता हूँ ऐसा करोगे तो वो अंदर नहीं आएगा, लाइन बिजी होगी, काम के टाइम अटेंशन देता रहे चलेगा। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ख्याल में हुआ? आया एकदम मैंने कहा कि नहीं, मैं आप कहेंगे वो करूँगा। अलार्म बज गया तो एकदम से कर मैंने कहा मैं करूँगा, और मैंने सिंसियरली किया, कर रहा हूँ। 1.5 महीने में 15 किलो डाउन, एफर्टलेसली। सिर्फ उन्होंने कहा ये नहीं खाने का है, वो मैंने नहीं खाया। तब मैं कम खाता था, गलत खाता था, वजन बढ़ता था। आज मैं ज़्यादा खाता हूँ, सही खाता हूँ, ज़्यादा खाता हूँ और स्वस्थ रहता हूँ। बोलो, पेट्रोल गाड़ी में केरोसिन डाल सकते हैं ना? क्यों नहीं? पेट्रोल गाड़ी में केरोसिन नहीं डाल सकते। डाल दिया तो क्या होगा? वो आप मराठी में क्या बोलते पड़ता है ना, गाड़ी की वाट लावली, सिर्फ शरीर की बात करते हैं। वो ऐसा हो जाएगा। ये बात समझ लो आप। सिर्फ राइट फूड, ये उनका वजन तो ऐसे खाली हो जाएगा। क्या बताया आपको राइट फूड? हाँ, क्या बताया राइट फूड आपको? देखो राइट फूड में नंबर 1, नो मिल्क, मक्खन नहीं, दही नहीं, छाछ नहीं, कम घी कम। घी के लिए छूट लिया है। जो आप राजस्थान वाले घी तो अच्छा खाते हैं तो नाप का खाओ, लेकिन ये आगे का चार नहीं खाने का। पनीर नहीं, बिल्कुल नहीं। सब मिल्क प्रोडक्ट सब 4 चीज़ इसको नहीं पसंद है, इसलिए मुझे दुख दे रही है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ऐसे ही हेल्थ बनी रही।
ठीक है। फिर खट्टा नहीं खाएगा, फर्मेंटेड चीज नहीं खाने की। फर्मेंटेड चीज में क्या आता है? इडली वगैरह, डोसा वगैरह। इडली, डोसा, ढोकला, अचार। अचार तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बगैर तो चलता नहीं है। उसके देखना भी नहीं, उसके सामने देखना भी नहीं। ठेपला भी नहीं खाने का है, वो तेल से बनता है। अरे थोड़ी डालेंगे ही यार, उससे अच्छा रोटी खाओ ना। अरे मैं खाता हूँ ना, लेकिन अच्छे से खाता हूँ। पराठा नहीं खाने का, सादी रोटी खाओ। तो क्या है, 1.5 महीने में, 2 महीने में तो कितना 15-20 किलो, इनका तो 20 किलो चले जाएगा। सच में बताता हूँ। ठेपला नहीं खाओ, मेथी की सब्जी बना के खा लो, प्लेन। हाँ, और सब्जी में वो जोंक डालते हैं ना, वो आधी चमची में जोंक डालो तेल का, बाकी में पानी डालो अंदर, नहीं तो सारा तेल में बनाते। ये शरीर की वाट नहीं लगेगी तो क्या। समझ में आया? खट्टा नहीं खाने का, नो फ्राइड स्टफ। भुजिया भूल जाओ, कुरमुरे नहीं खाने के, पोहे नहीं खाने के, कुरमुरे नहीं खाने का, ममरा पोहे नहीं खाने के, और कितनी सारी चीजें। नो ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, अभी तो लाइन भी थी, इधर भी हो गई। नो ब्रेकफास्ट, नो, यू डोंट नीड ब्रेकफास्ट। लौकी का जूस पियो, पेठे का जूस पियो, ड्राई फ्रूट खाओ, फल खाओ। रियली बोलता हूँ मैं, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। बहुत ऐसा चटपटा खाने का मन हुआ तो कुछ नहीं, चटपटा खाने का एक ठंडा रखो, एक दे दो। नहीं मैं बता, मैं सबको अच्छी रेसिपी बता रही हूँ। चटपटा खाने का मन हुआ, थोड़ी सी बाजरे की आटा लो, थोड़ा लौका ले लो, थोड़ी अच्छी एक फूट की मिर्ची अच्छी डाल दो, थोड़ा अदरक, कोथिमीर, थोड़ी भाजियाँ उसमें ग्रेट करके डाल दो, और एक थेपला जैसा बनाओ। अब वो बोलते हैं आप ही खाओ भी। नहीं बहुत बढ़िया, नहीं बोलते हैं। थेपला मत बनाओ, थेपला में ज्यादा तेल जाता है, बात समझो। टेस्ट आ जाएगा कि दूसरी चीजें तेल ज्यादा जाता है, घी भी ज्यादा जाता है। तो ठीक है, रोटी बनाओ, सिंपल रोटी, तलेला नहीं खाना, ये आपने बराबर बहुत अच्छा। शौक अरे हो जाना पड़ेगा। शांति हो जाएगी आपको। फिर बाकी समोसे, बटाटा वड़ा, नहीं खाने का। મહારાષ્ટ્રનું ફૂડ છે, પણ એની જગ્યા અમે દાળનો ચણાના લોટનો ચીલડો બનાવીને સરસ ખાઈ છે। ये अगर आपको स्वस्थ होना है, सुखी होना है, आत्मा की प्रगति करनी है, आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो ऐसा करो। क्या हर्ज है? अभी 50 साल हो गया आपका, 50 के 70 में आएंगे, तो ठीक है। तो अभी तो सारे जीवन में खाते ही रहे ना। 4 साल छोड़ नहीं, अभी मैं तो अपने आप को क्या बोलता हूँ बहुत कि आपका देखो, ऐसा मानना भी गलत है कि हमने खूब खाया, और हमने देखने से तो पता चलता है। वो ऐसा नहीं, वो कुछ भी मत बोलो, जरूरी नहीं है मोटापा कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बीमारियों से गलत खाया ना। गलत तो आप मेरे घर में तो बोलो ही, हाँ तला वाला खाया है, मिठाई भी खाई, पर घर का खाया शुद्ध बना के। वो बात सही है, लेकिन वो जो रॉ मटेरियल ही गलत है तो क्या करेंगे? वो आपका सही है कि तला खाया ही नहीं, इसीलिए कहता हूँ कि अभी अगर अब तक सोते रहे, अगर अब जागना है तो जागो और ये करो। वो सब चीजें ठीक। बिल्कुल त्याग करो। 2-3 महीने में तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। सही है। और आप इतना- मीठा भी- इतना- आप एग्जाम्पल हो सामने, लास्ट टाइम आप बोला ही थे कि मारे आ न खाओ, आ નથી ખાઓ, हाँ। मतलब બંધ છે મારું, मतलब હજી સુધી પથ્થે પાલી રહ્યા છો। नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और दूसरों को बोलते ये सारी लाइफ अभी 15-20 साल रहे हैं, तो उसको सारी लाइफ क्या 75 साल तो मजा किया अभी। પણ બધાની લાઈફમાં ઇમ્પોર્ટન્સ ઘણી બધી બીજી બી अरे बात હોય, सही है, પણ लेकिन आप लाइफ- मरने को लगे हैं तो क्या करेंगे? वो कुछ लोग त्यागी होते, दूसरी कामों को इम्पोर्टेंस देके अपने शरीर को निगलेक्ट करते हैं, और कुछ होते जो अपने ये- शरीर को देके बाकी सब देखो, को लगाते हैं। वाल्मीकि पता है ना, वाल्मीकि पता है ना, वो वाल्मीकि पता है ना, पता है ना वाल्मीकि।
उनको कौन मिला था? कौन मिला था? पता नहीं, कोई उनको मिले थे, वाल्मीकि को कोई मिले थे, यानी वाल्मीकि किसी को मिले थे, तो वाल्मीकि वो लूटते थे ना सबको, पता नहीं अभी कौन मिले थे। उनको पूछा गया, उनको पूछा कि आप ये क्यों करते हो? मेरे परिवार के लिए। अच्छा, आप परिवार वालों को पूछ के आओ, ये जो मैं गलत करता हूँ उसके आप सहभागी है ना? बराबर। ये जो मैं गलत लूटता हूँ, लोगों को दुख देता हूँ, तो उसके लिए आप सहभागी हो ना? कभी आप ही भाई जो मैं लूट के लाता हूँ वो तो आप मजा करते हो। तो उन्होंने क्या कहा, बोले तो पूछ के आना। वो पूछ के आए तो क्या बताए, घर वालों ने मना कर दिया, आपके गलत कामों में हम सहभागी नहीं है। वही देखेंगे ऊपर का। तो उनको वही उनके अंदर आत्मा जाग गई सच्चाई क्या है? और वो वालिया में से वाल्मीकि हो गए। हो गए। बोलो तो अभी कम जागेंगे? मैं तो ऐसा कहता हूँ मरने के पहले जाग तो मजा आएगा। ये ज्ञान के साथ मजा करने का है, लेकिन सही दीक्षा कोठारी साहब ऐसा है ना, हो गया उसका, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज हमें क्या करना है वो समझ के बढ़ो आगे। 1.5, 2, 3 महीने में तो आपको फर्स्ट क्लास रिजल्ट आएगा, ऐसा है ये बात। उसमें आपने एक बात नहीं कही, मीठा भी बंद करना है। हाँ, मीठा नहीं, स्वीट नहीं, हाँ वही शक्कर मत खाओ, वो दूध की कोई मिठाई नहीं। गुड़ खा सकते हैं। गुड़ खाओ। आप कह रहे हो ना, मतलब मैं मानती हूँ कि मैंने जिंदगी में मीठा पहले से बहुत पसंद था, शादी के पहले बात से। सही है। पर घर का, बाहर की मिठाई कभी जिंदगी में लेकिन आपको दूध बताओ, बाहर से आता है। दीपक भाई गाड़ी ने हाथ ऊपर गाड़ी लो, अरे दूध बाहर से आता है, मजबूरी हुआ मतलब। लेकिन दूध बाहर से आता है, आप उससे बनाएंगे तो प्रॉब्लम। इसीलिए नहीं, इसलिए थोड़ा रखो अभी। थोड़ा ये भी है, मिल्क से भी छूट रहा है और मिल्क प्रोडक्ट छोड़ देना चाहिए। देखो जल्दी ऐसा है, पेट का भी फर्क- जब आप सुबह में उठते हैं ना, प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर सुबह में उठे चाय भी नहीं पियो, आ दुखे तो फिर वो सही नहीं है। आर्टिफिशियल स्माइल आपको तो आ नहीं सकती है, लोगों ने बताया। वो भी कहाँ है? बाकी अंदर वो पेन तो पेन होते रहते। ऐसा है, यू शुड फील हैप्पी विदाउट एनीथिंग, ऐसे ही फील हैप्पी। कोई भगवान में मन लगाने का अपना तबियत देख- भगवान कौन से भगवान में मन लगाने का? कोई भगवान अभी तो है अपने अंदर नहीं। ही भगवान है ना, उनको ही हाँ, बस अच्छा तो रखने के बराबर। लिए, खुश रखने के लिए। हाँ। तो अब अभी थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा लाइफ, सब कुछ देख स्वार्थी होना पड़ेगा। स्वार्थी उसको ये जगत वो की भी बरकत के स्वार्थी स्वार्थी नहीं है, नहीं है। ये सही स्वार्थी है। खुद पे ध्यान देने का सही स्वार्थी। है। मैं वो नहीं कह रही नहीं, वो तो सामने है। दुखी देखे उसको ताड़ दो और नहीं, वो तो नहीं। वो तो अपने से हो ही, मानव है तो होने ही वाला है, पर स्वार्थ वो नहीं कह रही, थोड़ा खुद के प्रति स्वार्थ। जो स्वार्थी होते हैं ना, Importance। जो सही मायने में स्वार्थी होते हैं ना, वो परार्थी होते हैं, वो होते ही है। लेकिन गलत स्वार्थी होने से वो परार्थी भी नहीं होते, यानी खुद भी परेशान होते हैं, लोगों को भी परेशान करते हैं। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? बोलो। कुछ लोग बोलते हैं स्वभाव ही होता है। जाग जाओ भी। 9th स्टैंडर्ड इम्पोर्टेंट है, 9, 10, 11, 12 मजा आएगा। मैं कभी एग्जाम आते तो मुझे टेंशन आता था, फिर जब ये सब पक्का कर लिया, होम टाइम टेबल होमवर्क अच्छा करता था, एग्जाम में कभी टेंशन नहीं आया। इंजीनियरिंग खत्म हो गई तब तक कभी भी नहीं। एग्जाम के 1 घंटे पहले सब कुछ बंद कर देने का, ऐसे ही बैठो गार्डन में घूमने का, और जैसे वो बेल बजता है ना, 5 मिनट पहले क्लास में चले जाए। बोलो, ये बात है। दादा ने कहा था कि हम ढूंढते थे कि कोई मेरा अपमान करे, और अगर कोई अपमान करते हैं तो उस दिन मैं 2 रोटी ज़्यादा खाता था। समझ में आए? कभी जब कुछ ऐसी तकलीफ आती है, ऐसा कुछ करते हैं ना, तो
2 रोटी ज़्यादा खाओ, लड्डू खाते तो 1 लड्डू और भी खा लो। बोले क्यों? उसका कारण क्या है? पहली बात, आपको अपनी गलती समझ में आई, रूपक में आई ना, बाहर आ गई, तो आपको आपकी गलती समझ में आई कि हमने किसी का अपमान किया था, इसलिए फिर कर मेरे पास आया। और दूसरी बात, ये जो कर्म की टंकी में से इतना भार कम हो गया है, उतनी शांति नहीं होगी, इतना बोझा हल्का हो गया, इसीलिए 2 नहीं तो 1 लड्डू तो ज़्यादा खाओ। बोलो, ऐसा है। मित्रा, भगवान की दृष्टि, दादा भगवान की दृष्टि का मतलब क्या है? कोई भी परिस्थिति में पॉजिटिव कैसे रहना, वो हमें समझ मिल जाती है और वो हमारी प्रगति करवाती है। बोलिए, क्या दिक्कत है? लेकिन जो ऐसा होता है ना, मेरा अपमान किया, वो मानसिकता से हम हिल जाते हैं। अरे मुझे कोई जानता ही नहीं है, और जीतू भाई का अपमान किया तो उनको बोलो मैं हूं ना आपके साथ। चल में आया? महावीर भगवान जैसा शुद्धात्मा हो, सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हो, दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हो, वो आपके साथ है। आप क्यों फिक्र करते हो? ए जीतू भाई, ऐसा करके आईने के सामने जाके अच्छे से बात करो, वो तुरंत जो भी असर हुई थी ना, बाहर आ जाएंगे। समझ में आया? ऐसा है। और अच्छा दिल से प्रतिक्रमण होगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है। बहुत हो गया। मनुष्य जीवन प्रतिक्रमण करने के लिए है कि प्रतिक्रमण करो और मोक्ष में जाओ। तो क्या दिक्कत है? समझ में आया? ऐसा है। बोलो साહેબ, ઘરે મજામાં છે? हाँ, થોડું ઘણું કામ કરે હમણાં, આજકાલ તો કામ બી ઓફિસે નીકળે છે, કોઈ વાર નીંદ સાથે બી જાય છે તો વધારે કરીને એના રૂમમાં ધર્મ ધ્યાન કરે છે? મોબાઈલનું ધ્યાન કરે છે, हाँ? મોબાઈલનું ધ્યાન કરે છે. સુખી માણસ છે, ન કોઈનું સાંભળવું પડે, ન કોઈનું કોઈ અપમાનિત કરવું પડે, ન અપમાન એને મળે, ન અપમાનિત કરે છે કોઈને. કેટલા કર્મોથી છૂટેલા માણસ. અચ્છા, પણ મોબાઈલના કર્મથી બંધાયેલા છે. મોબાઈલના કર્મથી એ ગયા જન્મનો હશે ને, એટલે લઈને આવ્યા છે, એટલે એનાથી બંધાઈ ગયા. ઘરથી બહાર નીકળે નહીં વધારે. હમણાં બી મેં કીધું કે ચાલો સાથે એક ડ્રાઈવ જેવું જ થઈ જશે, એમ સમજીને ચાલો. બરાબર. આજે જરા થાકી ગયા, હવે વીકનેસ બહુ લાગે છે. એ જરા રૂમથી બહાર આવીને એક જરા શું કહી મૂકો ને કે એટલામાં તો એકદમ ચીડ થઈ જાય. આખા દિવસમાં હાથ પગ કેટલા હલાવે છે? બસ આ જેટલું ઘરમાં હાલે ઘરથી બહાર જ કેટલા વર્ષ થઈ ગયા નથી. આ લોકડાઉનથી લાગે. બરાબર છે, પણ આ શરીર છે ને, આ શરીર એને જેટલું સ્ટ્રેન આપો, સ્ટ્રેસ આપો ને, એટલું એ સ્ટ્રોંગ થાય. तो ना जितना स्ट्रेच करेंगे तो उतना वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये वेट लिफ्टिंग करने के पीछे का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। हाँ, अगर 15 दिन तक आप चलेंगे नहीं ना, 16 डे आपके पैर चलेंगे नहीं। 12 साल बैठी रही, जब दर्द शुरू हो गया तो आज इसलिए इतनी हालत खराब है, 2 कदम नहीं चल पा रही। 12 साल बैठी रही, मतलब घर का सब काम करती थी पूरा, पर वो टीवी में शेयर्स करना करती थी, बैठी रहती थी एक ही पोजीशन में, नो एक टेबल और कुर्सी भी नहीं मैंने करा अपने लिए। अब मैं सच में मेहनत कर रही हूँ इस चीज़ के पीछे। देख छोटा रूम में अपनी टेबल कुर्सी, अपना फ़ोन सब पास में,
फोन इधर रखा हुआ, ऐसा दीवार है था वो जीने लगा, बस ऐसे कैसे बैठती नहीं है ऐसे, और बीच में जल्दी खाना पकाना जाएगा, ये करना, सारी ड्यूटियाँ पूरी हाथ से, और उसके बाद ऐसे बैठ के 12 साल निकाले तो ये 18 साल बिगड़ गए मेरी जिंदगी। जहाँ मैं 1-1 घंटा वॉक करती थी, इतना बढ़िया पूरा कर, जब नींद पैदा हुआ उसके बाद वो कभी भी ये सर्कमस्टेंसेस कभी ऐसे होते हैं। बात सही है, लेकिन उसको आप शुरू कर सकते हैं। नहीं कर तो अभी कर रही हूँ मेहनत, जितना भी होता है टीका दानी थोड़ा बैठे बैठे मालिश करो करो કરી રહી છું જેટલું બને એટલું મારાથી, તો એ બી ઘર સંભાળીને કરી રહી છે, એમ નહીં કે બંધ કરી દીધું એને બહાર જઈને મને એ ચાન્સ મળે તો હમણાં હું 6 મહિનામાં સારી રીતે બતાવી, તો આપને બી કોઈ 2 મહિના મારી પાસે આવીને તો 2 દિવસથી નથી આવતા, देखो सारा થાય वो नीना में छोड़ती दोनों आ जाओ, मैं नहीं, वो छोड़ती दोनों आ जाओ ना, छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। थोड़ा सा लगेगा कि अपन आश्रम में गए ऐसा समझ लेंगे, चलो एक का एक और किधर से पकड़ के लाके रखेंगे इंसान, और अपन अपनी बड़े तबीयत भाई है पे ना, ध्यान देंगे। बड़े भाई है ना, बड़े भाई है ना, बड़े ही हैं। वो तो बड़े भाई को एक ऐसा वो होता है कि छोटी नहीं, बहन मेरे के को घर पे मालूम है, नहीं हर एक को जाती। अपना घर, इवन मेरे को मेरा घर और पलंग नहीं छूटेगा, पर नहीं वो बराबर है, लेकिन ऐसा थोड़ा होता है। तबीयत पे ध्यान देना हमारा तब जरूरी हो गया है। मैं वो तो तो है। थोड़ी और मजबूर हूँ अभी, थोड़ा फिर सब त्यागने वाले हैं। मेरा शरीर देखने वाली हूँ, जो पूरा 45 साल में 60-70 साल में नहीं किया, तो अब पूरा टोटल 60 का, क्योंकि देखते हैं ना घर में कितनी परेशानियाँ आती है, बराबर है। કેટલી મુસીબતો આવે આપણા નીકળે ને આપણે એ સમજીએ કે આપણે ઘણું બધું મોટું કામ કે બધાને ખુશ રાખીએ ને આપણે પોતે અંદર દુખીએ મરીએ ને બીજાઓને ખુશ રાખવા જોઈએ, પણ બીજા કોઈ પછી તો આ દુઃખ અમને સહન કરવું પડે, આજે બેસીએ તો અમારાથી બેસાતું નથી સીધું કડક, તો બહાર જવો તો જઈ ન શકીએ, ખાવું હોય તો ખાઈ ન શકીએ, પેટ નહીં, કોને તકલીફ પોતાને, એમાં તમારો દીકરો ભાઈ ભાભી બેટો બહુ તમારો વરે કામ ના આવે, કોઈ ના કામ આવે, बराबर એટલું થોડું આપણામાં આવી જાય ને કે નહીં બસ મેં पहलू सूखते जाते न રહ્યા। જાતે ને બીજું સાંસારિક બધું, પણ એ નથી થતું ને અમારા લોકોના બ્લડમાં ત્યાં કેવી રીતે લાંબુ સમજવા નહીં, આજે બી ઇમ્પોર્ટન્ટ, હું સવારથી 2 વાગ્યા સુધી મેં પાણીનો ગ્લાસ નથી પીધો, પણ હું મારી ડ્યુટીઓ બધી કરી तो अभी एक पद गाते हैं, એમાં એ મોટી વાત નથી આ કંઈ, अच्छा પણ કહું કે એ અક્કલ આવવી જોઈએ, नहीं है इतना मत जागो जागो જાગવા જાગવું જ જોઈએ, नहीं जागो 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 रहे, નહીં જાગશું તો મરશું। नहीं, इसमें है क्या? हाँ, इसमें इसमें भी है नहीं है तो सही। इधर बैठते हैं, आपको कमरे में आके इधर कुर्सी पे बैठे, जगह है ना? नहीं बैठे, ऊपर आकर ये बात दे दो 44 वन वे भी ये कर सकते हो। चश्मा चश्मा ये व्हाट्सएप पर मोबाइल एक और हो गया ले लो 44 नंबर पेज नंबर 44 ये
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जागो 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 रे, जागो 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 रे, पूंजो कचरो काढ़ो रे, जो कचरो काढ़ो रे, क्या सुधी हजी सोता रहसो, मानव भव कल्याणो रे, मानव भव कल्याणो रे, जागो 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 रे, जागो 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 रे, खुली आंखें गुमता अंधा, घूमता अंधा, कुदर्शनी मिथ्यात्वी, दर्शनी मिथ्यात्वी, बढ़तो बावो जगने बाड़े, बाबो जगने बाड़े, से कई गई छे पृथ्वी, गई छे पृथ्वी, चार गति મળશે અહીંયાથી, चार गली મળશે અહીંયાથી, મોક્ષ ગતિ એ મળશે અહીંથી, મોક્ષ ગતિ મળશે અહીંથી, તમને જે કંઈ પસંદ હોય તે તમને જે કઈ પસંદ હોય તે જાતે ગૂંથી કાઢો રે, જાતે ગૂંથી કાઢો રે, જાગો 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 રે, જાગો 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 રે, ઘઉંને કંકર છૂટા પાડે, સૌને કંકર છૂટા પાડે, કાળનું ચક્ર વલોણું, કાળનું ચક્ર વલોણું, માટે સમજો હજી એ સમજો, માટે સમજો હજી એ સમજો, કરજો અંતર ધોણું, કરજો અંતર ધોણું, ભારતવાસી મહીથી જાગો, ભારતવાસી મહીથી જાગો, અંતર્યામી ને ખુદ પ્રાર્થો, અંતર્યામી ને ખુદ પ્રાર્થો, અક્ષર દેહે ઘુમતા દાદા, અક્ષર દેહે ઘૂમતા દાદા, પાસે મુક્તિ માંગો રે, પાસે મુક્તિ માંગો રે, જાગો રે જાગો રે જાગો જાગો રે, જાગો રે જાગો રે જાગો જાગો રે, જાગો જાગો રે, જાગો રે, દેહ ડિબેન્ચર કન્વર્ટિબલ, અંદર આત્મા ઇનવિઝિબલ, અંદર આત્મા ઇનવિઝિબલ, દેહ ડિબેન્ચર કન્વર્ટિબલ, ડિબેન્ચર કન્વર્ટિબલ, અંદર આત્મા ઇનવિઝિબલ, અંદર આત્મા ઇનવિઝિબલ, સિદ્ધ ગતિ પણ મળી શકે છે, ગતિ પણ મળી શકે છે, સાચી સમજણ મિરેકલ, સાચી સમજણ મિરેકલ, દાદા પાસે શક્તિ માંગો, દાદા પાસે શક્તિ માંગો, દાદા વાણી વાગોળો, દાદા વાણી વાગોળો, આખી દુનિયાને કલ્યાણક, આખી દુનિયાને કલ્યાણ, અક્રમ જ્ઞાને રાચો રે, અક્રમ જ્ઞાને રાચો રે, જાગો 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 રે, જાગો 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 રે, પૂંજો કચરો કાઢો રે, જો કચરો કાઢો રે,
ક્યાં સુધી હજી સૂતા રહેશો માનવ ભવ કલ્યાણો રે જે દાદર પર વાગે ઠોકર ત્યાં ધરવાનું ફાનસ જાગૃતિ કહી અજવાળાને શુદ્ધ ઉપયોગ જ તારક અબંધ બાંધો સાંધો રે રોંગ બિલીફો ભાંગો રે કાયમની શાંતિના સ્થાનક નિજ પદમાં કરવાસો રે જાગો 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 રે એક જ ધારી જલની ધારા પથ્થરને પણ છેદી શકે એક જ ધારી જલની ધારા પથ્થરને પણ છેદી શકે જ્ઞાનીની વચનામૃત ધારા અંતસ્કરણને ભેદી શકે નૂતન ઘડતર થઈ રહ્યા જો ભંગારો વેચાઈ રહ્યા જો ચાર ગતિથી છેડા ફાડી અહીંથી મુક્તિ માણો રે જાગો 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 રે કસાયને વિષયોથી વિરહિત ત્રિમંત્રોને પદ ગાવન નવ કલમોને જયકારામાં સમકિત બીજથી મોક્ષારમ દાદા વારસ દોડો રે ઊંઘતાને ઉઠાડો રે આખી દુનિયાને ઉપકારક કલ્યાણી કરલાણો રે જાગો રે જાગો રે જાગો જાગો રે જાગો રે જાગો રે જાગો જાગો રે જાગો 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 રે પૂંજો કચરો કાઢો રે ક્યાં સુધી હજી સૂતા રહેશો માનવ ભવ કલ્યાણો રે જાગો 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 રે જય સચ્ચિદાનંદ याद नहीं ना अभी सुबह रोज यही बोलूंगी मैं लाइफ नहीं बस मैंने इसको अलार्म नहीं
नहीं ठीक है ठीक है वो भी नहीं अच्छा है बहुत बात तो बहुत अच्छा ऐसा नहीं देखो ये बच्चे बहुत पावरफुल है लेकिन बच्चे सब है पावरफुल लेकिन ये आज यहाँ का सब माहौल वगैरह वो सब सराउंडिंग है ना वो बहुत क्या बोलते हैं उसको मिसलीडिंग है तो उसके कारण थोड़ा मिसलेड हो जाता है लेकिन हमारा काम है जगह और देखो एक बात आपके फेलियर में आपको कोने में बैठकर रोना पड़ेगा कोई आपके साथ रोने आएंगे नहीं वो भाई बोलेंगे ना मेरा प्यारा छोटा भाई मेरे साथ रोने चलो ना तो मैं क्यों रोऊं मेरा तो रिजल्ट अच्छा आया है समझ में आया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा करेंगे पैट योर बैक बट देन कैन दे चेंज कैन दे रिवर्स योर फेलियर नो पर अगर आप सक्सेस हुए ना सक्सेस में सब लोग शामिल होंगे सब लोग आएंगे फेलियर में देखने भी नहीं आएंगे और सक्सेस में कहाँ से मैसेज आएगा ऑल द बेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन क्या बोलते थम्स अप बोलते ना क्या बोलते उसको हाँ लाइक्स बोलो समझ गए तो लाइक्स तो अच्छा लगता है ना तो इसके लिए हमें हमारे लिए काम करने का है और दम है ना तो बात अलग है लेकिन दम तो कोई होता ही नहीं है कभी भी नहीं होता है मेंटली रिटार्डेड होते तो मेंटल रिटार्डेड तो है नहीं सिर्फ ये इंटरेस्ट नहीं है जहाँ इंटरेस्ट होता है ना तो वहाँ हमारी वाइटलिटी पावर है ना बॉडी की वो वहाँ फ्लो होती है तो वाइटलिटी पावर को चैनलाइज करना हमारा काम है मम्मी बोलेगी पापा बोलेंगे भाई भी बोलेगा कोई फ्रेंड भी बोलेंगे लेकिन अनलेस यू चैनलाइज दैट फ्लो इट कैन नॉट फ्लो ओके तो भी फाइनल में अच्छा रिजल्ट आना चाहिए हाँ ब्लेसिंग पीछे नहीं पड़ना ऐसा है 2 महीने में 25 किलो लेंस चाहिए हो जाएगा अरे हो जाएगा मैं बोलता हूँ ना मेरा हुआ पर सिंसियरली मैंने किया वो वैसा मुझे सामने से फ़ोन करते बार बार तीसरे चौथे दिन का फ़ोन आ ही जाता है कैसे हो आपकी दुआ से आपकी कृपा से बहुत अच्छा है ऐसा है और वो मेरा उदाहरण सबको देते हैं ये इनको देखो कर ये हमारे लिए करना है मम्मी आपको खाना देगी सब कुछ करेंगी लेकिन ये जो आपका रिजल्ट है वो तो आपको ही संभालना है उसके लिए मम्मी का ब्लेसिंग सबका ब्लेसिंग है डॉक्टर का हमें पता है वो बहुत मेहनत किया हाउ मेनी इयर्स ही स्टडीड यू नो आफ्टर 12 5.5 then another 2 years then 3 years उतना आपको नहीं पढ़ने का है हाँ वो टेंशन मत लो बहुत अच्छा है दादा भगवान ने लाइफ हमारा इतना इजी कर दिया है सही समझ दे के और वो समझ से चलना है और चलना है ना हमको सिर्फ डिसाइड ही करना कि मुझे चलना है दादा आप मुझे शक्ति दो जैसे बताया ना हाँ दादा के पास शक्ति मांगो अंतर्यामी को दादा वाणी वाकड़ो यानी दादा ने जो कहा है मतलब जो आखिरी दुनिया ने कल्याण ऐसा मोटा था ऐसा वाकई भी नहीं आएंगे पर अगर उसके काम करने वाले नहीं आए तो उसकी प्रॉब्लम होगा इससे झाड़ू में आगे नहीं आएंगे रोज कम से कम आधा घंटा राउंड मारने से एकदम स्लिम होगा नहीं वही बताता हूँ इसलिए एक भाई पूछता था कि શું મારે બોલવાનું તો આજે તમે શક્તિ માંગો બસ શક્તિ માંગો દાદા એ જ રસ્તો મારે સંભાળવું છે કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં આજે સંભાળવું वो જે બધું કીધું ને હેલ્થ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી હવે એના સિવાય કંઈ નહીં મેં જે બધું દુનિયાની કીધું ને બધી વસ્તુ છોડવી પડશે હેલ્થ અને નહીં જો બસ સવારના ચાય કોફી दूध બંધ यू डोंट नीड योर बॉडी डोंट नीड दैट એની उससे જગ્યાએ अच्छा ये काढ़ा पियो और रात को
15-20 काली द्राक्ष को सोख करके रखो, सुबह में वो पानी पियो, अच्छा ड्राई फ्रूट खाओ, अरे क्योंकि एनर्जी भी रहनी चाहिए, थक भी नहीं लगनी पूरा चाहिए, वीक बॉडी पूरा आउटलुक चेंज हो जाएगा बिल्कुल टोटली। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। ऐसा है। जो बोल रहे हैं मान लो, उनको क्या है, फ्रूट अलग अलग डॉक्टर के अलग अलग रहते हैं। खट्टे फ्रूट नहीं खाने के, आइसक्रीम खाओ, खट्टे फ्रूट नहीं खाए, आइसक्रीम को तो गार्बेज कर दो सब। गार्बेज होता है, पर अब इनके जो डॉक्टर हैं उनको आइसक्रीम वो उनके कौन से डॉक्टर हैं? કેટલું કમ ક્વોલિટી હોય, પણ આપણે નથી કહી શકીએ, इनके हर एक की थियरी अरे वो थियरी वो छोड़ो ना, वो थियरी गलत है। એ ટ્રીટમેન્ટ वो किसी गधे को भी पता चलता है, ऐसा मत करो आप હવે करके। જ્યારે આપણે મુસીબતમાં એમનું નહીં, જ્યારે હું બી ડિફિકલ્ટ ટાઈમથી ગુજરી રહી હતી, હું બી મને જે કોઈ કહેતું તો એમ લાગતું ભાઈ ચલો આપણા ભલા માટે કહે છે, આપણા સારા માટે। એટલે अरे જ્યારે- भला को तो જ્યારે समझ में આપણે आता है। એટલા નિહતતા થઈ જઈએ કે આપણું કોઈ બી નથી, ત્યારે જે આપણને શિક્ષા આપે એનું તો સાંભળીએ, એટલે માણસ એટલું નિબળ થઈ જાય ત્યારે when time comes। चलो अभी हो गया पास्ट, पर अभी सब हो गया, Past, now। तो इसीलिए अभी जो करना है, हियर एंड नाउ। अभी अच्छा उनको राइट गाइडेंस मिल जानी चाहिए बस। आप मोबाइल खाने के पे बारे क्या में बता रहे थे? हाँ? मोबाइल पे क्या बता रहे थे? नहीं वही दादा शक्ति वागोड़ो, पद में वो था, जो वो पद भाई। में था ना, वो मैं देख रहा था। दादा पासे शक्ति मांगो, दादा वाणी वागोड़ो, आखी दुनिया ने कल्याण, अक्रम ज्ञाने राजो रे, यानी अक्रम ज्ञान की समझ से चलो, ये जाओ। अरे तभी तो मेरे पास कुछ कोई था ही नहीं, पता नहीं मुझे ये कैसे सब आया ये भी, लेकिन मुझे मेरे पर बहुत गुस्सा आया था। अभी तो ये पार या उस पार नहीं, उस पार नहीं, ये पार नहीं, उस पार ही जाना है बस, नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा रिजल्ट आ गया। अब तुम लोग बोलते इंजीनियर करके बोलते हैं। थोड़ा सा खाવાનું टिप्स आपको ना, हाँ आपने तो बहुत नॉलेज है वही तो बताया। ये नहीं, मतलब जैसे अभी इवन फॉर अरे इतना मैंने मेरे इतना का वेट बहुत है, मैंने इतना ही किया है, इनका वेट कम है, मैंने इतना ही किया है। नहीं आपने वो मेरे लिए लागू हाँ वो उनको भी लागू पड़ता है, अच्छा, फिर वेट उनको भी लागू पड़ता है। वजन भी उनका बढ़ना चाहिए। सुबह में वो आचार कितना खाया पूछो उनको, आज दिन हो गया होगा, ये पूछो ना दिल्ली तो कितना खाया वो देखो। समझता नहीं है, नहीं दिल्ली तो खराब है। क्या करा नहीं, अचार भी बंद करने चाहिए, अचार तेल तला हुआ, आचार इज Sugar. फॉर्मेंटेड Sugar. स्टफ। इनको लॉट्स ऑफ हेल्दी, अच्छा ज़्यादा जूस भी पीता है तो कोई भी इंसान, जैसे किसी को तो सूट होता है वेजिटेबल, किसी को नहीं होता है, छाती में कफ जमता है ज़्यादा। अब ये शुगर बाहर की जितनी जाती है आइसक्रीम है अंदर, वो आइसक्रीम इज नॉट एट ऑल हेल्दी। आजकल की थियरी बोल रहे हैं आइसक्रीम छूना भी नहीं चाहिए, बाजार की तो बिल्कुल नहीं। दिल हुआ तो घर में कुल्फी। अब देखो मेरी बहू है, वो कलकत्ता से मिठाई आई थी, उसकी भाभी लेके आई थी, वो गोल गोल उसका कुछ अजीब ही कदम करके कुछ नाम है, बहुत बढ़िया रहती है वहाँ की, फेमस। ऊपर से उसमें ये पनीर रहता है और अंदर खवा रहता है। अब उसको भी को खाने के बाद थोड़ा मीठा खाने को दिल होता है। मैं कई दिन से साथ में सुबह खा रहे थे, मैंने देखा वो आधा, वो ज़्यादा नहीं खाती है और उसको थोड़ा कुछ लगता है मीठा, तो आधा टुकड़ा करके उससे भी कम कभी ऐसा थोड़ा बाद में ला, और नहीं तो गुड़ और वो खाती थी वो, उन्हें गुड़ और थोड़ा नहीं। अब वो खाने लगी, मैं रोज़ देख रही थी, मैंने कहा भले ये बेस्ट में बेस्ट मिठाई होगी पर ये आई है बाहर की बनी हुई, और मैं टोटली अगेंस्ट बाहर की चीज़ की। मैं मजबूरी में ही खाती हूँ, आज जो भी जी रही हूँ, भले तकलीफें आई मेरी सरकम और मेरी बीमारियों से, पर बाकी उसके तो बाहर का उसने वो खा रही थी, तो आप बिलीव नहीं करोगे, आज बरसों बाद मैंने घर में पेड़ा बना लिया, बिल्कुल लेस शुगर था। અને મેં કે આ રોજ એને જોઈએ તો એને પેંડા ભાવે, મેં સાંભળ્યું પિકનિકમાં આવી લગ્ન કરી કે મને ચીતલેના પેંડા બહુ ભાવે, પણ બીજા કોઈ શોરૂમના નહીં, પેલા શિવાજી નગરના ડેક્કરના ચીતલેના, તો એને એવું હતું કે એ ભાવે, પણ આજ સુધી જો 1.5 વર્ષથી વિનોદજીનું તો ઓફિસ બી ત્યાં છે, તો પણ કોઈ લાવીને આપ્યા નહીં। હમણાં હું જાઉં છું એ બાજુ આજકાલ, तो गई नहीं गाड़ी पीछे। अभी तो ऑनलाइन भी आ जाते तो हैं। कल मैंने उसके लिए बनाया, कष्ट लिया, मेरा घर का सब करते हुए भी मैंने सुबह उठ के उसको बना के रखा। अब मैंने कहा रोज ये डब्बे में 4-5 है, रोज आधा खा लिया, मिठाई खाए, मतलब ऑलवेज आई हैव दैट बिगनिंग से एनीथिंग घर का ही खाओ,
बाहर के लाके 10-15 अगर वो के बोल रहे हैं मिक्स मिक्स प्रोडक्ट ही नहीं खाना है तो नहीं तो वो आपके लिए, उनके लिए नहीं, मेरा वो हर एक उनके लिए झंझट नहीं करना। नहीं, मेरे लिए तो आपने ये बताया परफेक्ट है, वो तो बस सब बोलते हैं कई, और आपने तो ये बेस्ट बताया जो आपने उपयोग किया हुआ है, और मेरे लिए तो है मैं इतना कंट्रोल करूँ तो काम का ये तो मरोगे वही या तो- संशयात्मा विनश्यति। नहीं संशय तो नहीं है क्योंकि संशय रिजल्ट अभी तो बोले आपने, मैं आपका कंट्रोल कर कुछ पाऊंगी। आपका कुछ सुनो आप, तो आपको पता चलेगा क्या बोलते हो। नहीं मैंने बोला मैं अगर कर पाऊंगी हाँ, तो होगा, वही तो ही रिजल्ट मिलेगा। वही तो बोलता हूँ ना कि संशयात्मा अपने देखने से खुद result के लिए ही मिलेगा। अभी से ही आप करो, नेगेटिव करो। बोलते हैं तो बराबर। क्या होगा। करो सब रिजल्ट ऐसे ही नहीं आएगा, कहने का वही मतलब है, मैं भी वही चाह रही हूँ। और इतना क्या है कई बार दूसरी चीजें इतनी रहती है प्रेशर घर का, ये तो फिर अभी डॉक्टर के पास गई, आयुर्वेदिक दवा लाई, वो 11:30 लंच करता है, मैं 2-3 दिन सिंसियर रही 11:30, अभी कभी 1:30 बजे खा रही हूँ, 2 बजे खा रही हूँ, क्योंकि मैं दूसरी कितने रहते हैं जैसे क्योंकि 11:30 बजे कुछ खाना नहीं होता है आपके लिए। नहीं लंच मेरे को वो लेना है, दवाइयाँ है ना। हाँ ठीक है, 11:30 बजे आपके घर में कुछ खाना होता है नहीं होता है? खाना होता है, कभी नहीं भी होता है, 12 बज जाते हैं बनते बनते। कुछ भी खाना नहीं होता है? नहीं ऐसे ऐसा कभी होता है घर में? ऐसे बहुत चीजें होती है पर वो कोई खाने की थोड़ी होती, क्यों? लंच मतलब लंच ही लेने का। उसका कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको इफ यू वांट टू फॉलो योर डिसिप्लिन देन डोंट वरी अबाउट व्हाट यू ईट। नहीं तो फिर क्या खाएंगे? अरे खाखरा खाओ ना, मर जाने वाले हैं। तो फिर लंच खाकरा नहीं, दैट इज योर लंच। वीट बंद किया है मैंने। हाँ तो वो दूसरा खाखरा भी मिलते हैं, ऐसा है कि देखो ऐसा है ना, आप अपने साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं कॉम्प्रोमाइज करते मतलब और फिर बोलते हैं कि मुझे करते हैं। रिजल्ट नहीं मिलता है तो फॉरगेट इट। तो वो मेरे कहने का मतलब यही है दीपक आनंद जी कि अगर मैं सिंसियर हो जाऊंगी तो आई विल गेट रिजल्ट। आप बोल रहे हो ना आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, और मेरी सिंसियरिटी तब आनी चाहिए कि मैं दूसरी प्रायोरिटी में अभी भी मरते मरते बोलते हो। मैं खुद हाँ मरते मरते बोलते हो, नहीं वो जागृत हो गए ऐसा बोलते नहीं है। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे ऐसा रिजल्ट आएगा, वही है। ये ऐसा बोलेगी तो कभी उसका रिजल्ट आएगा। नहीं। अगर मैं अच्छा पढ़ूंगी ना तो मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। बराबर है वो, दैट इज ट्रू, पर उसको डंडा लेके मारो, मम्मी मारेगी तो बोले मम्मा को मैं करूंगी तो ही मिलेगा ना आपका सुना मदद से काम मैंने तो हम लोगों को बहुत डंडा खाया भाई, सिंसियरिटी आ और वो डंडा जाए। खाने का ही परिणाम यही है। सचमुच नहीं सिंसियरिटी आनी चाहिए, आप कह रहे हो सही है। ऐसा है, जब कभी कभी मैंने कॉम्प्रोमाइज किया समझो, तो कॉम्प्रोमाइज तो हो जाता है, उसके बाद मेरे अंदर जुनून होता है। जुनून जिसको बोलते हैं पता है, इतना जुनून होता है वो नेक्स्ट टाइम वो गलती होती ही नहीं है, इतना जुनून होता है। और अपने आप को मैं इतना डांटता हूँ, इतना डांटता हूँ, मर जाने वाले दिन नहीं खा सकता तो, और ऐसा बोलता हूँ, चलो तो अच्छा हो जाता है। मोटिवेट करना अपने आप को मोटिवेट करना। देखो हर लोगों को, हर एक इंसान को एक गोल होता है। अभी एक उदाहरण देता हूँ कि ये इंडियन आइडल जो सिंगिंग का वो कॉम्पिटिटिव वो है ना प्रोग्राम, उसमें एक कैंडिडेट ऐसे हैं, उनकी मम्मी गुजर गई और उनकी मम्मी की बहुत इच्छा थी कि ये कुछ गाए और गाने में कुछ हासिल करे। मम्मी गुजर गई, उनको कुछ बीमार थे तो उन्होंने पकड़ के रखा कि मम्मी के लिए मुझे करना है, मम्मी के लिए करना है, माई डिवोशन टू माई मदर, ऐसा करती। फाइनल में आ गए बोलो, और वो यहाँ इंडियन आइडल में आए तो उनको एक दूसरे जो कैंडिडेट थे कॉम्पिटिटर, यानी उनके मम्मी ने बोला आई एम योर मदर, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ यू। देखो वो मैंने अच्छी, उसका मतलब क्या है, जब आपके जीवन में एक गोल होना जरूरी है और वो गोल
ऐसा होना चाहिए कि जो आप कभी कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही नहीं। उनके लिए वो मम्मी की बात आ गई तो बोले वो मम्मी के लिए करना है। कुछ लोग जैसे कि मोदी साहब का क्या गोल है, उनका गोल देश है, वो देश में के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और उसके लिए वो सब कुछ करते हैं। जो कहते हैं, जो करवाया जाता है, जो वो करते हैं। बोले मेरे देश के लिए, मेरा देश पहला है। बोले इस देश के वासियों ने मुझे चुना के लाए हैं तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। तो ऐसी प्रेरणा आपको चाहिए और वो प्रेरणा जब होगी ना तब आपके रास्ते में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। और वो प्रेरणा का स्रोत आपको चुनना है। वो आप किस तरह से वो होता है। कैसे एडजस्ट करते हैं। और ये समय क्या बोलता है, कहाँ हो गया? अभी तो 20 मिनट 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट पहले क्यों उठ गए? अरे ठीक है जाओ। ये मैंने नो सी पीछे मुड़ने की बात नहीं, आगे बढ़ो। हाँ, गोल गोल 90%, 85-90 आराम से आते हैं। गोल सेट कर दो। मैंने कहा ना 10 मार्क्स 9 से 98 कैसे हो, मुझे भी आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है कि ये कैसे हुआ है, लेकिन हुआ। कमाल है, कमाल। हुआ। अरे आज विवेकानंद जी बहुत लेकिन आज भी मेरा झगड़ा है कि वो 2 मार्क्स उन्होंने कहाँ काटे थे, क्योंकि वो पेपर 2 या 3 घंटे का पेपर में 2 घंटे में फिनिश किया था, 3 बार देख चुका था पेपर। तो वो मार्क्स कहाँ काटे वो पता नहीं। बोलो ये बात है जीतू भाई, तो बोलिए आप। आपकी खुद की नजर नहीं लगे तो उन्होंने टीचर ने 2 मार्क्स कम किए। क्या बताया? 100 में से 100 मिल गए ना, तो आपको आपकी खुद की नजर नहीं लग रही, इसलिए टीचर ने मतलब 2 मार्क्स तो कम। नजर की बात तो अलग ही होती है, लेकिन ऐसा है ना, मैंने कहा ना कि मुझे आज भी एक अंदर की शिकायत है, क्योंकि वो 2 मार्क्स कैसे काटे पता नहीं, 3 बार में देख चुका था। गैरिंग में था ना, मैं मराठी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में साइंस लिया था, तो मैथ्स को ध्यान में नहीं आ रहा था। तो पहले टर्म में 35 गिरे, दूसरे टर्म में 30 गिरे, तो फेल हो गया। तीसरे टर्म में अच्छी फाइनल पढ़ाई की तो 84 गिरे। बराबर। अनदर एग्जाम्पल, आपको सिर्फ नाम घुमाने की जरूरत है। आई वॉन्ट टू डू इट, आई विल डू इट, दैट्स इट। फिर सवेरे चाय की जगह क्या मुखाड़ा? देखो ऐसा है ना, चाय क्यों नहीं पीना चाहिए? पहली बात, हमारे कंट्री की वेदर के अनुसार टी इज नॉट नीडेड, सो ऑल्सो कॉफी। एंड दूध का प्रॉब्लम है, इसलिए दूध मत पी। या अदरक डाल के वो चाय का मसाला डाल के थोड़ा गुड़ डाल के आप पियो, सिनेमन डालो, अरे यू विल एंजॉय। चाय याद तक नहीं आएगी। और मिनट का रात को बताया कि नहीं कि सुबह? नहीं, रात को खाली मिनट का भिगो के रखना है, हाँ, सुबह में लेना है। सुबह। हार्ट का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रकोप जब खून में चले जाता है वो है, ऐसा बताया। दूध से एसिडिटी, दूध से एसिडिटी होती है और उसका प्रकोप बढ़ता है ना, यानी एक्सेस हो जाता है तो वो ब्लड में आता है, और जब वो ब्लड में आता है तो हार्ट की कंडीशन प्रॉब्लम होती है। मैं छोटा था तो दिन में 3 गिलास दूध तो पीता ही था।
वही तो कह रही हूँ, बचपन से पिया हुआ है। अरे बात सही है, मैं मेरी बात बताता हूँ ना कि 3 ग्लास तो मैं पीता था, कितने सालों तक मैंने दाल चावल सब्जी खाई नहीं है, दूध ही पिया है। और आज मुझे डॉक्टर ने बताया नहीं, तुम्हें नहीं पीता। चॉकलेट बंद हो गई बोलो मेरी। हम लोग पहले जिस सोसाइटी में रहते थे ना, तो उन्होंने एक क्लास ली थी, पराग नाम का था, तो उन्होंने भी यही बता रहे हो ना, दूध दही मिल्क प्रोडक्ट। नहीं, आज समस्या है क्यों? दूध का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज जो दूध गाय से निकालते या भैंस से निकालते हैं ना, वो जो इंजेक्शन मारते हैं ना, दैट पॉइजन कम्स इनटू योर बॉडी एंड दैट क्रिएट्स ऑल द प्रॉब्लम। ये आपको उनको बिजनेस करना है, उनको कमाना है, तो हम कहाँ मना करते भाई आप कमाओ, तो मेरी जान छोड़ो। और फिर वो बोल रहे थे कि ना ऐसे आप नाश्ता खाना और ये सब खाओगे और ऐसे काजू एक मुट्ठी नहीं खा सकते, वजन बढ़ जाएगा। अगर ये दूध और ये जो बताया ना, यही सारी बातें बताई, तो आप एक मुट्ठी काजू भी सुबह खा सकते हो ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो वो बोलते थे मैं एक कटोरा लेता हूँ, उसमें अंगूर अनार और मतलब जो भी कभी सब डाल के अंजीर और सारे ड्राई फ्रूट जो भी सब बना लेता है पौष्टिक पूरा, बस वो मैं खाता हूँ। और दिन को जो बता रहे हैं चपाती दाल सब्जी रात को भी लेकिन जब भी ऐसे बनाने की, तेल में नहीं बनाने की, हाँ, ओनली तेल तो तेल। उन्होंने मना किया, तेल दिखाई नहीं देना चाहिए उसमें। 2 घंटे क्लास ली थी, जो भी बता रहे हैं वही करने से ध्यान आ गया होगा। मेरा भी डाइट बहुत बढ़ गया था लॉकडाउन के बाद। हाँ। मैंने भी कोर्स किया था ऑनलाइन, उन्होंने साथी के लिए ऑयल सॉल्ट और शुगर और बराबर। टोटल बंद, खाने को कुछ नहीं, सिर्फ सैलेड है और बस हाँ? हो गया। क्रेविंग कम करने का कोर्स था, वो अपने आप हो जाता है। ऑटोमेटिक हो गया और वेट भी कम 15 किलो तो खाना भी बंद उस वक्त किया था। उस वक्त वो अपनी मर्जी पे है, कि आपकी कैपेसिटी है कैसे हो? नहीं तो आप दूसरा बताया था हाँ। किसी को क्या आप या फिर खाने की जगह पे ये सैलेड और जब भूख लगे तब पर इससे अच्छा इन्होंने बताया खाना भी खा सकते हो दोनों मैंने कहा ना, मेरा खाना बढ़ गया है। हाँ, दोनों आज 4 रोटी खाई मैंने। हाँ, क्योंकि भूख लगेगी क्योंकि आप आप ब्रेकफास्ट करोगे तो थोड़ा और गलत पेट में चीज, गलत heavy चीज मत नहीं। खाओ। हाँ, गलत खाओगे तो वो सीधे बॉडी को अटैक करता है। पहले तो आलस चली गई, हाँ, सुस्ती चली गई। बोलो। मेरी भाभी क्या करेंगे, मतलब मेरी भाभी ने भी यही रूटीन मीठा वाला ही, अपना भी वेट कम हुआ है 15 दिन के लिए, पर सवा 900 पियो आप। वो और ये पे है अदरक, गुड़, चाय का मसाला, पानी, तुलसी, पुदीना डालो। ब्रेकफास्ट में से नो ब्रेकफास्ट, यू डोंट नीड एनी ब्रेकफास्ट। डायरेक्ट लंच। फ्रूट खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, लौकी का जूस पियो। लौकी के जूस में तुलसी, पुदीना, कड़ी पत्ता, धनिया, गाजर, बीटरूट, ये सब डालो। आपको 1:30 बजे तक भूख नहीं लगेगी। अरे लौकी का जूस बनाते हैं, जूस बनाना, सुबह जूस, शाम जूस को बनाना है। और अगर आपको बहुत थोड़ा टेस्ट का प्रॉब्लम है तो थोड़ा शिमला मिर्च डाल, मीठा डाल दो, नमक डाल दो, ब्लैक पेपर डाल दो, सिनेमन डाल दो। लंच में खाली मिले दवाई। नहीं नहीं नहीं, दाल भात सब्जी रोटी। रोटी दोनों भी रोज। ओ बिल्कुल। अरे मैं गेहूँ नहीं खाता था, 8 साल तक नहीं खाया, बोलो 8 ईयर्स। अब गेहूँ खाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सब फंक्शन बराबर है। टॉक्सिक निकल जाता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा 200 प्लस रहता था, 122। अब मैं भी बोलिए। आपको देखा तो मुझे लगा इसको कि बहुत दिनों से देखा है। मैं भी देखा तो थोड़ा और शौक नहीं younger। प्रेग्नेंट था।
इतना और उनको फिर देखो आपने खुद ही बता दिया, तो मुझे यही चल रहा था, मैंने कहा बहुत डिफरेंट दिख रहे हो। बस यही बात बताता हूँ। एक तो अरे इतनी शांति हो गई ना, अनबिलीवेबल। और मेन क्या है, सारे दिन में आपको ऐसे ही प्रसन्नता रहती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारा बॉडीली प्रेशर हमारे पर आता है। हाँ अभी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। हाँ, सब हो जाएगा। बोलिए डॉक्टर कुछ बताइए अभी आप। मुझे ये बताइए, तिरस्कार भाव से अभाव भाव में आने के लिए प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण नहीं, बात को समझो। ये तिरस्कार भाव किसको बताया? एक्सट्रीम अभाव, एक्सट्रीम डिसलाइक। एंड उसकी इफेक्ट क्या है, वो कैसे मैनिफेस्ट होता है? जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ कि मुझे इनके लिए अगर तिरस्कार है तो उनका अस्तित्व मुझे पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है वो चले जाओ। सामने आए तो अच्छा नहीं लगता। उनका अस्तित्व, प्रेजेंस, मुझे लगता है कि वो चले जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं चले जाऊंगा। वो बहू सास बहू में होता ना, ये रहेगी या वही मैं खानी रहेगी, है, वही तो खाना ऐसा हो है। गया। वो एक्सट्रीम डिसलाइक के कारण उनको एक दूसरे के प्रति तिरस्कार आ गया। वो तिरस्कार को निकालने के लिए जो भी है व्यक्ति, जो भी आए हैं, वो कुदरत के ऑर्डर में आए हैं। और वो अगर आपके साथ आए हैं तो आपका कर्म का हिसाब है। तो आपका जो भी कारण डिसलाइक है, नंबर 1 उसका प्राइमरी मेजर कारण जेलसी होता है। उनकी कोई उपलब्धि ऐसी है जो आपको चुभती है, उनकी कोई सफलता ऐसी है जो आपको अच्छी नहीं लगती। किसी को सफलता मिली उनके हार्ड वर्क के कारण, उनके पुण्य के कारण। वो पुण्य आपका नहीं है तो वो आपकी गलती है, तो उसको सुधारो ना। ये तिरस्कार भाव करके आप अपना बिगाड़ते हो, ऐसा है। और अभाव का मतलब क्या है? मैं 2 कदम आगे चले गया तो वो 2 कदम पीछे है ना, उनके लिए मुझे ऐसा तुच्छ भाव होता है, ऐसे करके। तो बोले ऐसा अभाव करने का तो मतलब नहीं बनता है, तो बात सबको करनी, क्योंकि वो भी कल 2 कदम आगे आने वाले हैं। आज अगर वो 2 कदम पीछे है, कल 2 कदम आगे आगे आ जाएंगे। तो अब शायद अपन जाए अपने से भी तो काफी कदम आगे लोग। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है तो ऐसा अभाव तिरस्कार से निकलने का रास्ता बताया। नहीं, जब ज्ञान नहीं रहता है तब होता है कि कोई अपना तिरस्कार करता है तो अरे मेरे पास भी ज्ञान नहीं था, तभी भी मेरी एकदम लग जाता है, चुप मेरी जाता है। एटीट्यूड ऐसी थी। अगर आप सफल होते हैं ना तो मुझे ऐसा विचार आता है, क्या मेहनत की है, मुझे ये करना है, ऐसा लेना चाहिए। मुझे आपको काटने का मन नहीं करता है। कि वो ऐसा पहुंच गया, वो यूं है तो मेरे नहीं, पास वही बात है। तो ये ऐसा ना, वो जो भी मुझे मालूम नहीं ऐसा क्यों हुआ था मेरे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि काटो, पैर काट दो, पंख काट दो, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा लोग ऐसा करते हैं सामान्य। बहुत कम ऐसे होते हैं स्वभाव वाली बात। जनरली जो अच्छे संस्कारी घर से आए हो उनको कभी ऐसा कोई आगे बढ़ा तो बढ़ा, उनकी पुण्य ऐसे करते हैं। बराबर। पर हाँ, होता है कभी कभी, ये भी झूठ नहीं है। कभी कभी होता है, मेरी देखो 10 साल के अंदर इस आदमी ने कितना प्रोग्रेस कर, कहाँ से कहाँ चल गया, तो वो उसकी पुण्य ही से वो पहुँचा है। और हार्ड वर्क, पुण्य भी, हार्ड वर्क, पुण्य वो भी कुछ ऐसे आसमान में से टपकी नहीं है। नहीं, बहुत मेहनत से मिली है, तो वो पुण्य ही तभी क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी ऑफ क्वालिटी लाइफ आप इम्प्रूव कर दो, अपने आप आगे की सफलता आपको मिलती जाएगी। कभी तिरस्कार भाव आता है तो क्या करें? तो ये बात समझो ना, वो ढूंढो कि उनके लिए क्यों है। और कुदरत उनको जीने देती है। नहीं, और ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले से हमको लगता है कि इसको हमसे दिक्कत है, तो हमको उसके प्रति होता है। हमको ऐसा है ना, उनका जो भी है आपको होता है ना, वो आपको देखना है और उसमें से हमें निकलना है। तो हमें क्या रखना है, और वो भी देखो जो भी है उनके साथ आपका जितना लेना देना है वो ढूंढ निकालो।
आप अगर जैसे बोले कि वो साथ ही रहते हैं तो वो तो नहीं होगा, लेकिन वो जो कभी आते हैं ना तो आपको इरिटेट होता है, ये परिस्थितियाँ। हम जाते हैं तो हमको वो जो भी आप गए कि वो आए, तो अभी ये बात समझ लेना है कि अभी देखो जिनके लिए मुझे ऐसा होता है वो जी रहे हैं ना, तो उनको कौन जीने देता कौन है? कुदरत उनको जीने देती है ना। तो जब कुदरत जिनको जीने देती है उनको आप कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? समझ में आया? तो भाव बदल जाएगा। When nature is supporting that person, who are you to dispose that? समझ में आया? क्या करें, शुद्धात्मा बात भी नहीं करने का मन नहीं करता, हाँ? बात भी नहीं करने का मन। जब बात करने का मन नहीं करता तो सामने जाके बात करने का। यू हैव टू ओवरकम योर ओन वीकनेस। इतना नहीं होता वो सामने जाके बात करने का। हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। मैंने वो बात सही है। जहाँ मैंने देखा वो, कि ये मेरे से लेकिन- बहुत जलन है और मेरे को मतलब डाउन करना चाहते हैं, मैं उनसे थोड़ा दूर रही, दादा भगवान ने क्या बताया? बहुत दूर रही हूँ। दादा भगवान ने क्या बताया? मुझे छूटना है, मुझे मेरी कमजोरी से छूटना है, इसलिए मैं सामने जाके उनसे बात कर लेता हूँ। पहले तो पहले एक अलग से बैठ के, यानी वो साथ में नहीं है, किसी के बारे में मुझे ऐसा है, एक उदाहरण देते हैं। अगर मुझे इनके लिए कुछ है तो मैं क्या करूँगा? व्यवहार दृष्टि से गौरांगानंद है, निश्चय दृष्टि से रुद्रात्मा है, व्यवहार दृष्टि से गौरांगानंद है। 48 मिनट तक यही रटता रहूँगा, लेकिन ये रहेगा नहीं। क्या होगा? बीच में आएगा गौरांगानंद ऐसा किया था, तो फिर उसका समाधान हमें लेना है। उन्होंने थोड़ी जय सच्चिदानंद नहीं मुझे ये परमानेंट चीज है, इसमें खजूर भी है, बाद में लेते हैं, ख्याल में है। तो वो बीच में आएगा कि उन्होंने ऐसा किया था, तो वो उन्होंने नहीं किया, वो आपका व्यवस्थित है, आपके कर्म का हिसाब है, इसलिए वो आपके लिए निमित्त है, वो करता नहीं है, व्यवस्थित शक्ति करता है, व्यक्ति करता नहीं है। तो उनके जो क्लेम अंदर खड़ा हुआ, आपने उसको डिफ्यूज कर दिया। फिर बोलेगी कि परसों उन्होंने ऐसा किया था, 2 साल पहले ऐसा किया था। वो जो बातें याद आती है ना, उसको ज्ञान की समझ लो, समाधान कर लो। समझ में? जब समाधान कर लेंगे और शुद्धात्मा देखिए आप अभी आप सोचो कि 25 क्लेम आपके सारे जीवन में उनके लिए मुझे था, और मैंने ज्ञान से समाधान कर दिया कि नहीं, वो गलती उनकी नहीं है, मेरे कर्म की गलती है, और उनकी नामदारी की है, मेरी नहीं है। और ये समझ अभी हम तो मैंने तो मेरा सामाजिक प्रतिक्रमण खत्म और एकदम सामने आ गए, तो मैं बड़ी आसानी से जय सच्चिदानंद बोल पाऊंगा, वरना जय सच्चिदानंद ये बात समझ में। शुद्धात्मा देखा तो किसी भी प्रकार तो फिर एक की प्लेट कमजोरी, किसी भी प्रकार का वो है ना, आपका निकल जाएगा। किसी भी प्रकार का नेगेटिव फीलिंग है ना, आसानी से चला जाएगा। इसीलिए शुद्धात्मा दृष्टि ही सभी समस्या का समाधान है। मुझे वो खजूर दो। हाँ खजूर दे दो। हाँ, वो भारती चलेगा नहीं थोड़ा। भारती खजूर दे दो। एक सिक्की का। चक्कर नहीं, बार का असर आया। हाँ?